हेलो गाइस, आज मैं आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल वे से सिखाने जा रही हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने। देखिए यहाँ पर एक फिगर दी हुई है सेमी सर्कल की, जिसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और क्वेश्चन है कि फाइंड पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। अभी हमें डायमीटर दिया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कंप्लीट सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है और पेरीमीटर हमें सेमी सर्कल की पूछी गई है, पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस। तो फॉर्मूला सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। आप सभी जानते हो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2πr और πd। आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सेमी सर्कल होने की वजह से हमें उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कंप्लीट सर्कल नहीं। तो चलो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे r के बजाय d दिया है, तो हम d ही लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो गया 5d डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सेमी सर्कल। और साथ ही अब ये जो हाफ पार्ट है सेमी सर्कल का, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक डायमीटर भी दिया हुआ है, इसलिए हमें इसमें डायमीटर भी ऐड करना होगा। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला तैयार किया है। जब भी सेमी सर्कल का आपको पूछा जाए तो आपको उसको हाफ करना है, पाई डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर डायमीटर भी दिया हुआ है, इसलिए हमें प्लस डी करना है। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू दी नहीं है 3.14, इसलिए हमने 22/7 ले ली, इंटू डी दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर। अब ये सेमी सर्कल होने से अपॉन में जो 2 है वो भी हमने ले लिया इसके साथ ही, और ये ब्रैकेट तैयार हो गया हमारा। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू डी, और ये जो अपॉन में 2 दिया है वो, और फिर से हमें डी को ऐड करते जाना। तो देखिए कटिंग मेथड से जाते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 से 10 हो गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, 22 इंटू 5/7, फिर से इसको ब्रैकेट दे दिया, प्लस डायमीटर के 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 22 5 हमने कर लिया, 5 2 10, फिर से 5 2 10, 1 कैरी किए तो 110 आ गए, और अपॉन में 7 दिया है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना होता है, कभी वर्ड प्रॉब्लम में हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। अभी 110 हमें 7 से डिवाइड करना है, वो डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा डेसिमल में आएगा। देखिए मैं आपको करके बता देती हूँ। 7 को हमने 110 से डिवाइड कर लिया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर आए 4, ऊपर से हमने ले लिया 0, 40 के नियरेस्ट नंबर 7 के टेबल में है, 7 5 जा 35, फिर से रिमाइंडर 5 बचता है। अब यहाँ पे सारे नंबर्स हो गए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लेके हमने 0 लिया है, और फिर 7 7 जा 49, फिर से 1 रिमाइंडर बचा, फिर से 7 1 जा 7। अब ये तो बढ़ते ही रहेगा, पर हमारा आंसर जहाँ तक 2 डिजिट तक ही हमें लेना होता है डेसिमल के बाद, राउंडिंग कर सकते हैं हम इसे। 15.71 ये हमारे डिवीजन का आंसर हो गया। और जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी सेमी सर्कल का क्वेश्चन आए तो हमें डायमीटर भी फॉर्मूला में ऐड करते जाना है। तो ये हमारा 15.71 डिवीजन का आंसर निकल के आया, और उसमें हमने 10 सेंटीमीटर ऐड कर लिए डायमीटर। तो 15 + 10 हो गए 25, और एक पॉइंट के बाद जो 71 है उस नंबर को भी ले लिया, और क्वेश्चन सेंटीमीटर में, इसलिए हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आया। इस तरीके से जब सेमी सर्कल दिया हुआ है तो उस पे से हमने सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर इस वे से निकालना है। एकदम सिंपल फॉर्मूला दिया है आपको। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद में आपको एरिया ऑफ सर्कल के भी बहुत हार्ड क्वेश्चन एकदम सिंपल वे से सिखाऊंगी। तो जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो तो उस पार्ट 1 से आप देखते चलिए, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना।